अभ्यास 2B का प्रश्न 5 है। सवाल में प्रश्न में दिया गया है कुल जवानों की संख्या 8160 दी गई है और उनसे एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग में कुछ जवान खड़े होते हैं और शेष बाहर रहते हैं। शेष जो बाहर रहते हैं, जो वर्ग नहीं बनाते हैं, उनकी संख्या 60 दी गई है। तो यहाँ पर बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवानों की संख्या है। तो यानी यहाँ एक पंक्ति में जवानों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर कुल जवानों की संख्या 8160, शेष बचे जवान 60। तो यहाँ निकालेंगे वर्ग बनाने में या वर्ग में खड़े जवानों की संख्या। कुल जवानों की संख्या में से शेष जवानों की संख्या को घटा दिया जाएगा, यानी 8160 में से 60 जवानों को घटा देंगे तो वर्ग बनाने में या वर्ग में खड़े जवानों की संख्या निकल आएगी। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग में खड़े जवानों की संख्या बराबर 8160 घटाने के बाद यहाँ पर 8100 जवानों की संख्या आई जो वर्ग में खड़े हैं। अब यहाँ पर पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या निकालने के लिए वर्ग में खड़े जवानों की संख्या का वर्गमूल करना होगा। पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या बराबर वर्गमूल का निशान लगाएंगे, 8100 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर गुणनखंड विधि से 8100 के गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के बाद इसको इस करनी में लिखेंगे और जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद उसको करनी से बाहर लिखा जाएगा, फिर उनका गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसका गुणनखंड करते हैं। 8100 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले ये 2 से कटेगा, सबसे छोटी सम संख्या से, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक जब 0 होता है तो 2 से या 5 से कटता है। यहाँ पर 2 से काट रहे हैं, कट गया। आठ 8100 के गुणनखंड करने के बाद इसको यहाँ पर लिख देंगे गुणनखंड। इस तरह से इनके गुणनखंड कर लेना है। इस तरह से गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों को इस करनी के अंदर लिखेंगे और फिर जोड़ा बनाएंगे। सारे गुणनखंड इसमें लिख लेंगे। अब जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बना के जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको करनी के बाहर लिखा जाएगा। इस तरह से इनके जोड़े बन गए, इनको करनी के बाहर लिख लिया। अब इनका गुणा कर देना है। गुणा करने पर आंसर आया 90।